बहुत ठंडा लग रहा है। अरे बिटिया ये ओढ़ ले। पापा बुखार लग रहा है, कुछ उड़ा दो। ले बिटिया। कौन हो आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब हम लोग गांव से आए हैं साहब। ये दोनों मेरी बिटियां हैं साहब। बहुत ठंडी है और मेरी बेटी को बुखार हो गया साहब। हमें कोई ठिकाना नहीं मिला तो यहाँ आकर बैठ गए हम साहब। हाँ साहब, वो हमारे भैया भाभी ने हमको घर से बाहर निकाल दिया है, तो सोचे थे शहर आके कोई काम वाम ढूंढेंगे, ठिकाना विकाना देखेंगे, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और कोई काम ही नहीं मिल रहा है यहाँ, और यहाँ पे इतना ठंडा है, हम सोचे भी नहीं थे। और इतनी दूर से सफ़र करके आते आते हमारी दीदी को बुखार भी लग गया है, तो इसलिए इनको यहाँ पे बिठा दिए थे आराम करने के लिए। एक काम करो, आप लोग ऊपर आ जाओ, आ जाओ। पर साहब हम तो आपको जानते नहीं है। अरे कोई बात नहीं अंकल, ठंड लग रहे हैं आप लोगों को, आपके बेटी को बुखार लगा होगा ना। एक काम कीजिए, आप मेरे घर में चलिए, वहाँ पे चल के बातें करते हैं। आइए। साहब दवा दिलवा दीजिए हमें। मैं दवा भी दिलवा दूंगा, रहने का ठिकाना भी करवा दूंगा। आप लोग आइए, ऊपर आइए। आइए। हाँ पापा, आप दीदी को ले लीजिए, हम सामान लेकर आते हैं। बैठिए सर। एक मिनट दवा मैंने ऑर्डर कर दिया है, बस लेके अभी आता ही होगा। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम तो आप लोगों के लिए अनजान हैं और आपने हमारी इतनी मदद की साहब। बहुत शुक्रिया साहब आपका। अरे कोई बात नहीं अंकल, आप लोग अपने घर से इतनी दूर क्यों आ गए सर्दी में, जब कोई जानने वाला भी नहीं आप लोग हैं यहाँ पे? वो साहब, हमारे भैया जब से शादी करके आए हैं ना, हमारी भाभी ने हमारा जीना ही नर्क बना दिया है। हमें घर पे बहुत मारती पीटती है, सारे घर के काम करवाती हैं, हमारा जीना दुश्वार कर दिया। हम तो सह लेंगे, लेकिन पापा से भी बहुत बदतमीजी करती है, उनको भी बहुत सुनाती है। हम ऐसा नहीं देख सकते थे। लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार कर। शहर में आए थे सोच कर कि नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, काम वाम ढूंढेंगे। पापा के एक मित्र थे यहाँ पर जब यहाँ आए तो पता चला कि उनका भी देहांत हो गया। ना कोई अब जानने वाला है, ना कोई काम देने वाला है। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। और इतना लंबा सफर में हमारी बहन को बुखार भी लग गया था, इसलिए बस थोड़ा देर आराम करने के लिए बैठे थे वहाँ पर। साहब बहुत बुरी है हमारी भाभी, हमारे साथ तो बुरा किया ही किया, हमारे पिताजी के साथ भी बहुत बुरा सलूक करती थी। हमें जब घर से बाहर निकाला उन्होंने तो हमें कपड़े तक नहीं लेने दिए, कुछ नहीं था हमारे पास। थोड़े बहुत पैसे पापा ने जोड़े थे, वो लेकर हम शहर में आए थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब सफ़र कर रहे थे तो हमारा पैसों वाला बैग चोरी हो गया। हम नया शहर है, नए लोग हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। पर आपके बेटे ने आपके साथ ऐसा किया है क्यों? साहब क्या बताएं, हमारा 2 बिटिया एक बेटा था। बचपन में उसको बड़े लाड प्यार से पाला पोसा बड़ा किया साहब, और पढ़ा लिखा कर हमने उसको विदेश भेज दिया। विदेश में जाकर वो शादी कर लिए साहब, और दुल्हन को लेके हमारे यहाँ आ गया। और उसने हमसे हमारा सारा जमीन जायदाद खेत खलियान सब अपने नाम करवा लिया। और करवाने के बाद मुझे और हमारी बिटिया को घर से बाहर भगा दिया था। ऐसा नालायक बेटा भगवान किसी को भी ना दे साहब। भोले हैं हमारे भैया, पहले ऐसे नहीं थे, हमको बहुत लाड प्यार करते थे, पापा का सारा कहना मानते थे। लेकिन जब से विदेश से शादी करके आए हैं ना, हमारी भाभी उनके कान भरती हैं, उन्हें हमारे बारे में भड़काती हैं। उनकी वजह से ही वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। जो भाभी कहती है उसमें हाँ भरते हैं। हम जाके कुछ भी कहें ना उनसे, हमको ही गलत ठहराते हैं। पता नहीं कहाँ हो गया है उनको, कहाँ जादू कर दिया भैया पे। साहब माँ हमारी पहले ही जा चुकी है,
पिताजी बचे हैं, भाई पिताजी तक की नहीं सुनते अब, हमें भी भूल चुके हैं। उनके नज़रों में बस उनकी पत्नी ही सब कुछ है, बस उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, हमें भूल चुके हैं। उनकी नज़रों में उनकी बीवी है, उनका परिवार है, हम लोग कुछ नहीं। अरे तो अधिकार तो आप लोगों का भी है ना अपने घर पे। आप लोग जाके थाने में FIR कर देते हैं, आप लोग के हिस्से का जमीन आपको मिल जाती। वो अभी की आई हुई लड़की आपके घर पे मालकिन बन रही है, तो ये तो गलत है ना। पंचायत में जाके शिकायत करना था आप लोगों का अंकल। और आप क्यों अपना जमीन अपने बेटे के नाम कर दिए? जब तक आपकी उम्र है तब तक तो बेटी बेटी की शादी करे, तो उसके बाद में जमीन तो लड़का का ही होता है, तो ये तो करना जरूरी नहीं था ना अंकल। अब बताइए, दो आपकी बेटी है, इन दोनों को शादी करना पड़ेगा, तो फिर कैसे करोगे सारी चीजें? अरे साहब, हमने अपने बेटे को बहुत बोला था साहब, बोला बाबूजी तुम चिंता मत करो, हम अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, पर ये जमीन जायदाद जो भी है सब मेरे नाम कर दो, मैं विदेश से बहुत सारा पैसा कमा कर लाया हूँ, आप चिंता मत करें। साहब हम ठहरे अनपढ़ गंवार आदमी क्या करते, हमने कागज पे अंगूठा लगा दिया साहब, और जब जमीन जायदाद सब उसके नाम हो गया तो उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया साहब। उसकी बीवी ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, हमारी दोनों बिटिया को घर की नौकरानी बना के रखा है, सारा दिन काम करवाती थी, मारती पीटती थी हमारी बिटिया को हमारे सामने साहब, और हम सब कुछ नहीं कर पाते थे। और अंत में उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम हमारे ऊपर बोझ हो, और हमें घर से बाहर निकाल दिया साहब। आप लोग क्या करना चाहते हो जिंदगी में? दूसरे के ऊपर निर्भर होना चाहते हो या खुद कुछ करना चाहते हो? पढ़ाई लिखाई की हो आप लोग? हाँ, हमने इंटर किया है, और दीदी ने भी मैट्रिक्स पास किया है। हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने पापा की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका भाई आपका साथ नहीं दिया और आपका बेटा अगर आपका साथ नहीं दिया, फिर भी आप लोग चाहो तो एक साथ मिलकर बहुत सारी चीजें कर सकते हो। पढ़े लिखे हो आप लोग को ना, शहर में अच्छा जॉब मिल जाएगा। मैं अपने कंपनी में बात करूंगा। बाकी बात रहा रहने होने के लिए, अगर आपका कोई नहीं है तो घर मेरा पूरा ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। मेरे जो घर वाले हैं ना सब गाँव में रहते हैं, तो मैं तो अकेला ही रहता हूँ। 4 BHK कमरा है, आप लोग अंदर रह जाना, आप दोनों लोग एक रूम में, और आप अंकल एक रूम में रह जाना। नीचे जो ऑफिस वाला रूम है मैं उसके साथ में रह जाऊंगा, और आप लोगों के लिए मैं कंपनी में बात करके अच्छा जॉब दिलवा दूंगा। पैसे कमाइए, आप लोग अपना सपना पूरा कीजिए। जो इंसान छोड़ के आप लोग के चला गया, आप उसके चक्कर में ना परेशान मत होइए। समझिए कि वो नालायक आपका बेटा था ही नहीं। जिसका बेटा नहीं होता वो भी तो अपनी जिंदगी जीते हैं ना, तो आप लोग उसको भूल के जीवन में आगे बढ़िए। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। कहीं भी जाने की या किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ होगा मैं यहाँ पे कर दूंगा मैंने, ठीक है? साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप तो इंसान के रूप में भगवान है साहब। अरे ऐसा मत बोलिए अंकल, मैं बस कंपनी में अपने बात करूंगा, वहाँ पे जॉब आप लोगों को मिल जाएगा। रहने के लिए रूम भी मिलता है, पर आप लोग यहाँ पर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड और नीचे है, यहाँ पे किसी भी चीज़ का भय वो नहीं रहेगा। ठीक है, मैं खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है साहब। पापा, इस शहर में तो हमको बिल्कुल देवता समान आदमी मिले हैं। हाँ बिटिया, तू ठीक कह रही है।